ऋषियों की जिज्ञासा को जानकर श्री सूत जी ने सुखदेव जी की उत्पत्ति कथा सुनाते हुए कहा, मुनिवर, सरस्वती नदी के तट प्रदेश पर एकांत निर्जन प्रदेश में एक बार व्यास जी ने एक दंपत्ति को अपने नव उत्पन्न पुत्र को स्नेहवश प्यार करते देखा तो उन्हें अपना निसंतान होना अखरा। उन्हें लगा कि पुत्र ही वंश चलाने वाला, वृद्धावस्था का सहारा, मृत्युपरांत अंत्येष्टि, श्राद्ध तथा तर्पण करने वाला होता है। मनु तथा याज्ञवल्क्य के आदि का यह कथन सही है कि पुत्रवान की ही मुक्ति होती है, वह ही स्वर्ग का अधिकारी होता है। पुत्रहीन सुख संपत्ति के उत्तराधिकारी के अभाव का कष्ट अनुभव करता हुआ मन में दुखी होता है, उसके प्राण माया मोह में अटके रह जाते हैं। इस चिंता के निवारण के लिए व्यास जी ने पुत्रेष्टि तप का निश्चय किया। वह सोच रहे थे कि इंद्र, वरुण, सूर्य, ब्रह्मा, शिव, विष्णु, गणेश, अग्नि या स्कंद आदि देवों में किसकी आराधना की जाए ताकि शीघ्र ही पुत्र की प्राप्ति हो सके। तभी संयोग से नारद जी का आगमन हुआ। व्यास जी ने उनका सत्कार करते हुए अपनी समस्या उनके समक्ष प्रस्तुत की। ऐसा जानकर नारद जी ने विष्णु महाराज के तप की कथा का वर्णन करते हुए कहा, एक बार विष्णु जी को तप करते देखकर ब्रह्मा जी ने उनसे प्रश्न किया था, आप ब्रह्म रूप में सृष्टि के पालन करता है एवं शिव रूप में संहारक हैं। आपके नाभि कमल से ही ब्रह्मा की उत्पत्ति हुई है। आप स्वयं समर्थ एवं सर्वशक्तिमान हैं। फिर इस तपस्या का प्रयोजन क्या है? ब्रह्मा जी के ऐसा पूछने पर विष्णु बोले, ब्रह्मन, यद्यपि सुर, असुर एवं मानव आदि सभी मुझे, तुम्हें एवं शिव को सृष्टि का पालक, उत्पत्तिकर्ता एवं संहारक मानते हैं, किंतु वास्तव में हम केवल निमित्त मात्र हैं। हम में विद्यमान राजसी, तामसी एवं सात्विक शक्ति का स्रोत तो कहीं अन्यत्र ही है। हम तीनों उसी शक्ति के अधीन हैं। इसके अभाव में हम प्रभावहीन हैं। विष्णु ने आगे कहा, ब्रह्मन, आप तो जानते ही हैं कि मैं पराधीन हूँ। मेरा सोना, जागना, भ्रमण करना तथा दानवों का दमन करना किसी की आज्ञा से ही होता है। मैं जब भी कमजोर पड़ता हूँ, वह आदि शक्ति ही मुझे सहारा देती है। मधु और कैटभ दैत्यों से 5000 वर्ष तक मैं युद्ध करता रहा था, किंतु उन पर विजय प्राप्त नहीं कर सका था। उस समय जिस अज्ञात शक्ति ने मेरी सहायिका बनकर उन दुष्टों का संहार किया था, उसी को प्रसन्न करने के लिए मैं यह तप कर रहा हूँ। अतः हे सत्यवती नंदन महामुनि वेदव्यास जी, मनवांछित फल प्राप्ति के लिए आपको भी उसी शक्ति की आराधना करनी चाहिए। वह जगत जननी माँ भगवती आपका अभिष्ट भी शीघ्र ही पूर्ण करेगी। नारद जी को यह कथा सुनाते हुए श्री सूत जी उन श्रद्धालु ऋषियों से बोले, हे मुनि प्रवर, भगवती जगदम्बा ब्रह्मा, विष्णु, महेश से भी ऊपर सर्वोच्च शक्तिमयी है। एक बार राक्षसों से 10,000 वर्ष पर्यंत युद्ध करते हुए विष्णु भगवान थककर एक सुरम्य स्थान पर पद्मासन लगाकर विश्राम करने लगे। अकस्मात उन्हें नींद आ गई। दूसरी ओर विष्णु जी को यज्ञ के लिए यज्ञाधिपति बनाने के उद्देश्य से ब्रह्मा, शिव एवं इंद्रादि देव उन्हें आमंत्रित करने के लिए बैकुंठ पधारे। बैकुंठ में विष्णु जी को न पाकर आचार्य बृहस्पति ने योग बल से ज्ञात किया तो पता चला कि सुरम्य स्थान पर वे निद्रामग्न हैं। सभी देव समुदाय वहां पहुंच गया, किंतु प्रगाढ़ निद्रा से उन्हें जगाने का साहस वे नहीं कर सके। देवताओं की चिंता को देखकर ब्रह्मा जी ने दीमक की रचना की, जिसे आदेश दिया कि वह विष्णु जी के धनुष के ऊपरी सिरे को खा ले, ताकि प्रत्यंचा टूटने के शोर से विष्णु की नींद टूट जाए। ऐसा करने पर किसी को दोष भी नहीं लगेगा और देवताओं का यज्ञ कार्य का अभिष्ट भी पूरा हो जाएगा। दीमक द्वारा धनुष के सिरे को खाने पर एक अनोखी घटना घट गई। धनुष की टूटी प्रत्यंचा के आघात से विष्णु जी का सिर ही धड़ से अलग होकर लवण सागर में जा गिरा। ऐसा देख देवगण विलाप करने लगे। देवताओं को क्रंदन करते हुए देखकर ब्रह्मा जी बोले, शांत हो जाओ देवों, यह अब भाग्य की बात है। जिस शक्ति की महाकृपा से शिवजी ने मेरा सिर काट दिया था, शिवजी का लिंग गिर गया था तथा इंद्र को सहस्त्रभग होना पड़ा था, उसी माया स्वरूप महाशक्ति की प्रेरणा से ही यह घटना हुई है। अब तो माँ भगवती जगदम्बा की आराधना ही एकमात्र सहारा है। ब्रह्मा के कथनानुसार देवताओं ने भगवती की आराधना की। देवी ने प्रसन्न होकर देवताओं को बताया कि उनकी इच्छा से ही विष्णु का सिर कटा है। इसका रहस्य बताते हुए देवी बोली, एक बार लक्ष्मी के मुख को देखकर विष्णु मजाक में हंस पड़े थे। लक्ष्मी ने इसे अपनी उपेक्षा और विष्णु की सपत्नी में अनुरक्ति जानते हुए अविवेक में विष्णु के सिर को धड़ से अलग होने का शाप दे दिया था। लक्ष्मी द्वारा विष्णु जी को शाप दिए जाने की चर्चा करते हुए भगवती ने कहा, देवताओं, हैग्रीव राक्षस ने मेरी आराधना करके घोर तप द्वारा मुझे प्रसन्न कर लिया था। वरदान स्वरूप उसने अमरता की कामना की, लेकिन मृत्यु प्राणी मात्र के लिए अवश्यंभावी है, अतः यह संभव नहीं हो सका। तो उसने हय घोड़ा की ग्रीवाधारी व्यक्ति से भिन्न किसी भी अन्य व्यक्ति से न मारा जा सकने वाला वरदान पा लिया। तब से उसने पृथ्वी पर भयानक कोहराम मचा रखा है। इस समय भी उसने बहुत उत्पात मचा रखा है। उस दुष्ट के विनाश हेतु किसी अश्व का सिर अपने योग्य बल द्वारा अश्व का सिर विष्णु जी के धड़ से जोड़ दो। विष्णु हैग्रीव के रूप में उस राक्षस का वध कर देवताओं एवं मानवों को सुख प्रदान करेंगे। ब्रह्मादि देवों ने यह सुनकर माँ भगवती की स्तुति वंदना करते हुए विदा ली। त्वष्टा ने तत्काल एक है की ग्रीवा विष्णु जी के धड़ से जोड़ दी। ऐसे रूपधारी भगवान विष्णु ने भगवती की कृपा से देवताओं एवं मानवों का अनिष्ट करने वाले मदांध राक्षस का नाश किया। भगवती के ही एक अन्य वृत्तांत द्वारा माँ भगवती के वैशिष्ट्य का उदाहरण देते हुए नारद जी व्यास जी से बोले, सत्यवती नंदन, बहुत पहले प्रलय के पश्चात जब भगवान क्षीर सागर में शेषशैया पर सो गए तो उनके कर्णमल से मधु एवं कैटभ नाम के 2 दैत्यों का जन्म हुआ। समुद्र में उत्पन्न वे राक्षस समुद्र में ही आगे बढ़ते चले गए। यात्रा पथ पर बढ़ते हुए दोनों ने यह विचार करते हुए कि कारण के बिना कार्य तथा आधार के बिना आधेय नहीं होता है, इस दृष्टि से अपनी उत्पत्ति के कारण को जानना चाहा। मधु ने कैटभ से जल के आधार पृथ्वी को अपना आधार बताते हुए उसे ही अपनी माँ स्वीकार कर लिया। इसी समय आकाशवाणी सुनकर तत्वबोध के लिए उन्होंने तपस्या प्रारंभ कर दी।
पूरे वर्ष भर अन्न जल ग्रहण किए बिना इंद्रिय संयम एवं एकाग्रता से माँ भगवती का आराधन किया। माँ ने अपनी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें मांगने पर अपनी इच्छा से मरने का वरदान दे दिया। अब वे देवों एवं दैत्यों से अजय हो गए। इसी प्रकार अजय हुए मधु और कैटभ दैत्यों ने सागर में उत्पात मचा दिया। पद्मासन पर बैठे ब्रह्मा को ही उनकी सामर्थ्य को ललकारते हुए युद्ध की चुनौती दे डाली और कहा कि यह पद्म वीरों के लिए है, कायरों के लिए नहीं। या तो युद्ध करो या यह पद्म छोड़ो। ब्रह्मा जी ऐसा देखकर कोई समाधान न मिल पाने पर विष्णु की शरण में गए। विष्णु उस समय निद्रा में लीन थे। उन्हें जगाने के उनके सारे प्रयास निष्फल होने पर ब्रह्मा जी ने अनुभव किया, निद्रा विष्णु जी के अधीन नहीं वरन विष्णु जी ही निद्रा के अधीन है। अतः उन्हें जगाने के लिए योग निद्रा की स्तुति ही श्रेयस्कर समझी। ऐसा समझकर ब्रह्मा जी देवी की स्तुति करने लगे। हे माता भगवती, तुम्हारी माया अपरंपार है। इसका भेद तो वेद ज्ञानी विद्वान तो क्या, स्वयं प्रभु वेद विष्णु शिव तथा इंद्रादि देव भी नहीं जान सकते। तुम्हारी महिमा अवर्णनीय है। हे माँ, तुम अपने ही बनाए इस माया संसार में नट की भांति नाटक करती रहती हो। मैं आपकी शरण में आया हूँ। या तो आप स्वयं मधु कैटभ का सर्वनाश करके मेरी रक्षा करो या विष्णु को मोह निद्रा से मुक्त करो। ब्रह्मा जी की विनती सुनकर देवी भगवती ने तत्काल विष्णु को निद्रा मुक्त कर दिया। ऐसा जानकर ब्रह्मा जी को अपने आराधन का सुफल प्राप्त हुआ। नारद जी ने मुनि वेदव्यास की शंका को पहचान लिया, क्योंकि वेदों शास्त्रों एवं पुराण ग्रंथों में वर्णित परस्पर सर्वांतर्यामी सर्वशक्तिमान विष्णु किस योगमाया के वशीभूत होकर निद्रामग्न हो गए। विष्णु जी से भी ऊपर वह बड़ी शक्ति कौन सी है, यह प्रश्न स्वाभाविक था। अतः नारद जी बोले, मुनि प्रवर, यहाँ आकर तो बड़े बड़े महात्मा और ज्ञानी भी वशीभूत हो जाते हैं। कुछ लोग परब्रह्म विष्णु को, कुछ आशुतोष शिव को, कुछ लोग प्रकाशपुंज सूर्य को और कुछ श्रद्धालुजन इंद्र वरुणादि को अपना परम आराध्य मानते हैं। किंतु वास्तव में इनमें कार्यरत एक शक्ति है जो इनमें दृष्टिगोचर होते हुए भी भिन्न है। इंद्र, वरुण, अग्नि, विष्णु, शिव एवं ब्रह्मादि इस शक्ति से ही शक्तिमान है। उस सर्वोपरि शक्ति को ही ब्रह्म कहते हैं। यह अखिल ब्रह्मांड उसी के अधीन है। उस शक्ति के अभाव में ब्रह्मा, विष्णु, महेश आदि भी असमर्थ हैं। विष्णु को निद्रामग्न भी उसी शक्ति ने किया था। वह शक्ति ही सर्वतंत्र स्वतंत्र शक्ति है। बाकी सब देवता तो उसके वशबंद हैं। पूर्वोक्त कथा प्रसंग को आगे क्रम देते हुए नारद जी ने कहा, निद्रा भंग होते ही विष्णु भगवान अंगड़ाई लेकर उठ बैठे और नत ब्रह्मा जी को अपने समक्ष देखकर उनके कष्ट का कारण जानना चाहा। ब्रह्मा जी से मधु कैटभ दैत्यों के उत्पातों को सुनकर उनके साथ चल दिए। ब्रह्मा जी को अपने आसन पर आसीन देखकर दैत्यों ने उन्हें फिर ललकारा और पलायन को कायरता की संज्ञा देते हुए युद्ध की चुनौती दी। विष्णु जी ने ब्रह्मा जी की ओर से चुनौती को स्वीकार किया तो वे दोनों विष्णु भगवान से भिड़ गए। दोनों दैत्यों से एक एक कर लड़ते हुए विष्णु जी को 5000 वर्ष हो गए, किंतु उन्हें पराजित नहीं कर सके। मधु कैटभ बारी बारी से लड़कर विश्रांत हो जाते थे, जबकि निरंतर युद्धरत रहने के कारण विष्णु जी थकान से श्रांत हो गए। युद्ध के नियम के आधार पर विष्णु द्वारा विश्राम का समय मांगने पर दैत्यों ने इसे स्वीकार कर लिया। विश्राम के क्षणों में विष्णु जी ने अपराजित मधु कैटभ के अवध्य होने के कारण पर विचार किया तो उन्हें ज्ञात हुआ कि देवी भगवती के वरदान से ये अजय हो गए हैं। तब विष्णु जी ने भगवती की शरण में जाकर उनकी आराधना स्तुति की। विष्णु जी की आराधना अभ्यर्थना पर मां जगदम्बा ने प्रसन्न होकर उनकी सहायता करने का आश्वासन दिया। विष्णु जी ने भगवती के वरदान से आश्वस्त होकर मधु कैटभ को पुनः युद्ध के लिए ललकारा और युद्धरत हो गए। युद्ध में पुनः श्रांत हो जाने पर भगवती का स्मरण किया तो देखते क्या है, सामने एक अनिद्य रूपवती सुंदरता की आगार परम लावण्यमयी रमणी वहां उपस्थित है और दोनों दैत्य युद्ध विमुख होकर उस सुंदरी के रूप रस का पान करने में संलग्न है। दैत्यों को इस प्रकार कामासक्त देखकर विष्णु जी ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा तो उन काम पिपासु युद्ध से विमुख दैत्यों ने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। तब भगवान विष्णु ने संतोष की सांस लेते हुए दैत्यों से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा। रूप मोहिनी में मदोन्मत्त राक्षसों ने यह कहते हुए कि हम याचक नहीं हैं, विष्णु जी का प्रस्ताव ठुकरा दिया और अपनी ओर से विष्णु जी से मनवांछित वर मांगने के लिए कहा। विष्णु भगवान ने अवसर का लाभ उठाते हुए उनकी मृत्यु की विधि पूछते हुए प्रश्न किया कि वे कैसे मर सकते हैं। यह सुनकर दैत्य कुछ देर के लिए विचलित हो गए, किंतु वचन से मुकरना उचित न समझते हुए विष्णु जी से कहा कि निर्जल प्रदेश में प्रहार किए जाने पर ही हमारी मृत्यु संभव है। मधु कैटभ के मुख से ऐसा सुनते हुए विष्णु जी ने अपने घुटने को जल से ऊपर उठाकर जैसे निर्जल कर दिया। उस निर्जल वन प्रदेश समान घुटने पर ही दोनों दैत्यों को रखकर जो ही विष्णु जी उनका वध करने को उद्यत हुए, तैसे ही अपनी दानवी शक्ति द्वारा दैत्यों ने अपने शरीर को इतना विस्तार दे दिया कि विष्णु जी द्वारा निर्मित जलहीन प्रदेश जलमय हो गया। यह देखकर मायापति विष्णु ने दानवों के शरीर के अनुपात में ही घुटने का विस्तार कर लिया। फलस्वरूप दैत्यों का शरीर निर्जल प्रदेश पर ही बना रहा और विष्णु जी ने उन दोनों दानवों का अपने चक्र से शिरच्छेद कर डाला। इतना कहकर श्रद्धालु मुनि महात्माओं से सूत जी बोले, साधुजनों, नारद जी के मुख से देवी भगवती की श्रेष्ठता एवं सर्वोपरिता की चर्चा सुनकर महर्षि वेदव्यास जी ने सुमेरु पर्वत पर जाकर महामाया भगवती का ध्यान और अर्चना प्रारंभ कर दी। शिव और शिवा की भक्ति में व्यास जी ने 100 वर्ष निराहार व्यतीत कर दिए। ऐसा घोर तप करते हुए व्यास जी की जटाएं भूरी एवं शरीर कृश हो गया। अंततः व्यास जी का कर्म सफल हो गया। भगवान शंकर ने प्रसन्न होकर दर्शन दिए एवं तेजस्वी तथा ज्ञानवान और लोकप्रिय पुत्र होने का आशीर्वचन भी दिया। अपनी तपस्या का सुफल पाकर व्यास जी अपने आश्रम में लौट आए। आश्रम में यज्ञ करने की इच्छा से व्यास जी ने अरणि मंथन द्वारा अग्नि प्रकट करने का उपक्रम प्रारंभ किया।
यज्ञ के बीच ही उन्हें विचार आया कि पत्नी के अभाव में पुत्र प्राप्ति कैसे संभव होगी। पत्नी के रूप में मैं कोई कुलीन एवं रूप गुण संपन्न स्त्री कहां से लाऊं। व्यास जी ऐसा सोच ही रहे थे कि आकाश मार्ग से उन्होंने एक रूप